हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद another body of mass 20 kg at rest and comes to rest. The velocity of second body due to collision is. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. नाउ जब भी हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वी स्टेट्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज की बात करें, वी हैव गिवन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. इसको हम m1 कंसिडर कर सकते हैं. इट विल बी 5 kg. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. अनदर बॉडी है जिसका मास 20 kg है और वो रेस्ट के कंडीशन में, यानी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. जब यहाँ पे दोनों में कोलिजन होता है, इट कम इनटू रेस्ट, यानी हमारे पास जो m1 है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और जो सेकेंड हमारे पास यहाँ पे मास है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशंस अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो वी कैन से हियर बिफोर एंड आफ्टर जो मोमेंटम है कोलिजन के वो सेम रहना चाहिए. सो बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम है एंड आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है दैट शुड बी सेम. तो हमारे पास बिफोर द मोमेंटम यहाँ पे अगर हम बात करें कोलिजन के, इट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2. इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2. वैल्यू रखें अगर m1 की वैल्यू गिवन है 5, u1 हमें गिवन है 10, m2 गिवन है 20, u2 गिवन है 0, m1 गिवन है 5, v1 will be 0 and m2 is 20. We have to find out the value of v2. सॉल्व करने पे it will be 50 और ये हो जाएगा 20 into v2. v2 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें it will be 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कोलिजन के बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट है m2, it will move with velocity 2.5 meter per second. So from the given option we can say here option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.